पिरबोहर थाना अंतर्गत सब्जी बाग एरिया में चंबल घाटी गली के मोड़ पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें फायरिंग भी हुआ और फायरिंग के दरमियान 3 व्यक्तियों को गोली लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि बीती रात राजधानी गोलियों की गूंज से थर्रा उठा था। ताजा मामला आपको बताते हैं पिरबोहर थाना का है, जहां पर कि थाने से महज 20 कदम की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। आपको बता दें कि सब्जी बाग में चंबल गली नाम का एक जगह है, जहां पर आपसी वर्चस्व को लेकर के बीती रात गोलियां चली थी और यहां पर जब गोली चली थी तो 3 व्यक्तियों को गोली लगी। गोली लगने के बाद जख्मी व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो आदमी जख्मी है उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। और यहां पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं टाउन डीएसपी अशोक प्रसाद सिंह, जी देखें। कल हम लोग को रात्रि में खबर प्राप्त हुई कि पिरबोहर थाना अंतर्गत सब्जी बाग एरिया में चंबल घाटी गली के मोड़ पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें फायरिंग भी हुआ और फायरिंग के दरमियान 3 व्यक्तियों को गोली लगी। 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति अरविंद हॉस्पिटल अशोक राजपथ में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं तथा एक व्यक्ति पारस हॉस्पिटल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। जो अरविंद हॉस्पिटल में भर्ती हैं उसमें से एक का नाम हमाद है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम राजमोहन शर्मा है, और जो तीसरे व्यक्ति हैं घायल होकर के पारस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं उनका नाम सद्दाम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 पक्षों में कोई बात को लेकर के गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ कल शाम में, और गंभीर विवाद के पश्चात आपस में इन लोगों की मारपीट हुई, जमकर के मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई और फायरिंग के क्रम में ये 3 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। इस संबंध में पिरबोहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक प्राथमिकी में 12 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं इनके पिता का नाम है नसीम, और नसीम भी इस केस में एक्यूज्ड है। उनके दोनों बेटा भी इस केस में FIR नेम्ड है, उन्हें इस कांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर क्या कारण विवाद का कारण तो अभी पूरी तौर पर हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि इन लोगों का विवाद हुआ है। नसीम का एक दुकान है वहां पर अशोक राजपथ में, बिरयानी से संबंधित है, बिरयानी का दुकान कोई है। उस दुकान पर कुछ बात को लेकर के इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था। अब वास्तव में बात क्या है उसका हम लोग पता भी कर रहे हैं, और हर बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर विवाद का जड़ क्या था और कैसे उसका हम लोग समाधान कर सके। लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी नामजद एक्यूज्ड हैं, या फिर अगर अनुसंधान के क्रम में कोई और एक्यूज्ड का नाम आता है, अभियुक्त का नाम आता है, तो हम लोग हर हाल में उनको गिरफ्तार करेंगे और सख्ती से पेश आएंगे और कानून के सलाखों से उन लोगों को पहुंचाएंगे। सर, ये कितने बजे की घटना है और पुलिस को कब इसकी जानकारी मिली? ये घटना लगभग 11 बजे रात्रि की है और पुलिस को तुरंत इसका जानकारी प्राप्त हुआ और पिरबोहर थाना पुलिस वहां तुरंत मौके वारदात पर पहुंची है। और खुद हम सिटी एसपी सर भी, हम लोग जैसे ही सूचना मिला हम लोग मौके वारदात पर पहुंचे और घटना का पूरी तरह से छानबीन अनुसंधान में हम लोग लग गए और गिरफ्तारी की कार्रवाई में हम लोग छापेमारी भी किए हैं। हर जगह इसकी छापेमारी भी हम लोग किए, जहां जहां हम लोग को पता चल रहा था हमने छापेमारी किया और 2 FIR नेम्ड एक्यूज्ड को हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे। कुल कितने लोगों पर FIR दर्ज है? जो पहली प्राथमिकी है फर्स्ट पक्ष के द्वारा, उसमें 12 व्यक्ति नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारी हो गई है। अभी दूसरी प्राथमिकी जो पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके तरफ से होगा, उसमें अभी हमको जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है कि कितना एक्यूज्ड इसमें आ रहे हैं। खैर जो भी होगा हम लोग हर हाल में जितने भी एक्यूज्ड रहेंगे उनके खिलाफ छापेमारी की और गिरफ्तारी कार्रवाई करेंगे और उनको पकड़ेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग इसमें कोई ढिलाई 1% भी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। 100% मजबूती और सख्ती से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे।
जाहिर सी बात है कि टाउन डीएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि यह रात्रि में घटना घटी है और अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लाल घर भेजा जाएगा और किसी भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पटना पुलिस बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। टाउन डीएसपी ने साफ तरीके से कह दिया है कि जिसने भी गोली चलाई है, जिस तरीके से भी वर्चस्व का लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें अब पटना पुलिस ने सख्ती से अपना कदम उठाने के लिए सोच लिया है और 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की लोगों के लिए गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।